वेलकम टू कैम बायो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेली 5 मिनट केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक दैट इज N+L रूल। तो N+L रूल के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लो, उसके बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पढ़ेंगे व्हाट इज N+L रूल। N+L रूल है क्या, यूज़ क्या है, यानी कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी N+L रूल की, हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ N+L रूल, N+L रूल के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि कैसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन द लास्ट हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ N+L रूल, यानी कि कहाँ पर आपका N+L रूल अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज N+L रूल। तो N+L रूल है क्या, देखो ये जो N है ये हमारे को किसके बारे में बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है, जिससे हमें किसका आइडिया होता है, शेल के बारे में हमें पता चलता है कि कौन सी शेल है आपकी, K है, L है, M है या फिर N है। इस तरीके से यहाँ पे जो L है ये हमारे को किसके बारे में बताता है, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है। इतना क्लियर हो गया। और इससे हमें क्या पता चलता है, सब शेल के बारे में पता चलता है। ये क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ N+L रूल। N+L रूल हम कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो हम किसी भी एलिमेंट की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वहाँ पर हमारा N+L रूल अप्लाई होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इतना क्लियर हुआ। कैसे यूज़ करते हैं, तो अगर हमारे को किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो वहाँ पे हम N+L रूल को चेक करेंगे। जिसके लिए भी N+ वैल्यू कम होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम उसके अंदर फिल करेंगे, उस वाली ऑर्बिटल के अंदर, और जब आपकी N+L की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगी उस वाली ऑर्बिटल में बाद में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। शायद अभी ये नहीं समझ में आया होगा, पर अब आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसे आपको करके बताऊंगी। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम से ही स्टार्ट करते हैं। तो सोडियम आपका क्या है, 1H2, 2H2, 2P6 एंड 3S1, ये सबको पता है। तो यहाँ पे हमने किस तरीके से किया, यहाँ पे हमने अपना N+L रूल अप्लाई किया है। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या चाहता है कि वो उस ऑर्बिटल में रहे जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी। तो जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होगी उस वाली ऑर्बिटल की एनर्जी मिनिमम होगी, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या 1s की वैल्यू सबसे कम है। तो यहाँ पर देखो N+L यहाँ पे क्या होगा, N क्या है 1 और S क्या होता है। अब L की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि S के लिए P, D, F। तो L की वैल्यू S के लिए कितनी होती है, 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे 1 + 0, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगर हम बात करें 2S, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 2 + 0, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 यहाँ पर। और P की वैल्यू क्या है, L के लिए 1, तो ये आपका आ गया 3। और यहाँ पर देखो 3 + 0, तो यहाँ पे आपका आ गया 3। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो 1H2 है इसके लिए क्योंकि N+L की वैल्यू सबसे कम है, इसीलिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन किस में फिल करते हो, 1H2 में। तो काफ़ी बार आप रैंडमली, बच्चों को नहीं पता होता कि क्यों हम यही ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि N+L की वैल्यू इसकी सबसे कम है। इसका मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी, इस वाली ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस वाली ऑर्बिटल के अंदर आएगा। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी चीज़ क्या चाहती है कि उससे सबसे कम एनर्जी में रहे ताकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए सबसे कम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, इसके बाद इसकी है, इसके बाद यहाँ पर देखो। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ कंसेप्ट पता चलेगा। यहाँ पर क्या है, अब आप कहोगे कि N+L की वैल्यू इसके लिए 2P के लिए भी 3 है और 3S के लिए भी 3 है, तो हमने पहले ही 6 इलेक्ट्रॉन 2P के अंदर क्यों फिल किए। इसका रीज़न क्या है कि जब आपकी N+L की वैल्यू दोनों ऑर्बिटल्स के लिए सेम हो जाए, वहाँ पे हमें क्या चेक करना होता है, हमारे को N की चेक करनी होती है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिसके लिए आपकी N की वैल्यू मिनिमम होगी, वहाँ पे हम पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 2P है और ये 3S है, तो 2 कम है इन कंपेयर टू 3, तो यहाँ पे इसलिए हमने पहले इलेक्ट्रॉन 2P के अंदर फिल किया, 3S के अंदर इसके बाद फिल किया। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हम यही ट्रेंड क्यों यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मैं इसे रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आर्गन ले लिया, तो आर्गन का क्या होगा, 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6। ये आपकी आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके आर्गन के पास, तो 2, 4, 10, 12 एंड आपके हो गए 12 + 6 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। तो यहाँ पे देखो हमने यही ट्रेंड क्यों फॉलो किया, कहीं पर भी अपना N+L रूल अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली हम एग्जाम्पल पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम एग्जाम्पल डिस्कस करें। यूज़ में हमने क्या पढ़ा कि N+L रूल का हम कब अप्लाई करते हैं,
अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल करेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। तो n+l रूल है क्या, ये आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो आपको ये देखना है कि n+l की वैल्यू कम होनी चाहिए, और अगर दो ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम हो जाए तो अभी हमने पढ़ा जिसके लिए n की वैल्यू मिनिमम होगी वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा। अब इसे यहाँ पर चेक करते हैं, देखो कि क्या यहाँ पे ये रूल अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 1 और s के लिए क्या है 0, मतलब l की जो वैल्यू है s के लिए क्या है 0, तो 1 + 0 1, 2 + 0 1 आपका 2, और 2 + p के लिए क्या वैल्यू है आपकी 1, तो 2 + 1 3, फिर यहाँ पे 3 + 0 तो 3 एंड 3 प्लस p के लिए वैल्यू क्या है आपकी l की 1, तो ये आपका 4। तो देखो यहाँ पर भी आपका ये जो रूल है वो अप्लाई हो रहा है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे n+l की वैल्यू सबसे कम है, इसलिए पहले हमने यहाँ फिल किया, फिर यहाँ पर दोनों में सेम है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर n की वैल्यू कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर डालो। इसके बाद आपने यहाँ पर देखा 3p के लिए सबसे ज़्यादा है, तो सबसे एंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आए 3p के अंदर आए। तो अब आपको क्लियर हो गया कि n+l रूल है क्या, यूज़ क्या है, एग्जाम्पल भी क्लियर हो गए। अब लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सेप्शन क्या है n+l रूल के। तो पहले से हटा देती हूँ। बात करें एक्सेप्शन की, तो आप क्रोमियम के एग्जांपल से इसे समझ सकते हो। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 1s2 2s2। आई थिंक आपको 30 तक तो ये लर्न भी हो गए होंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d4। तो यहाँ पे देखो इसका रीज़न क्या है, आपका 4s1 3d5 इज मोर स्टेबल देन 4s2 3d4। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारी d ऑर्बिटल होती है, d ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 10 हो सकते हैं। इसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमें ये पता है अगर आपकी जो d ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल हो, या फिर कोई भी जब ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल होती है या फिर हाफ फिल होती है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू अदर। तो यहाँ पर क्योंकि ये 3d5 हाफ फिल कन्फिग्रेशन हो जाएगी, क्या आपकी क्या हो गई हाफ फिल कन्फिग्रेशन हो गई, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू 3d4 4s2। तो इस वजह से जो आपका क्रोमियम है ये इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। बात करें कॉपर की, तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। तो इसे करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। ये तो होती है आपकी n+l रूल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी चाहिए कॉपर की। लेकिन कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये इस फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके यहाँ पे भी क्या होता है वही सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। यहाँ तक तो सेम रहता है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है 4s1 3d10। तो यहाँ पर भी वही बात है जैसे मैंने आपको बताया कि हाफ फिल और फुल फिल ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसीलिए ये क्या हो जाती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से चेंज हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आपकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे आपका n+l रूल अप्लाई नहीं होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताओ, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि कहाँ पे n+l रूल अप्लाई नहीं हो रहा। तो आपका कॉपर का केस हो गया या फिर क्रोमियम हो गया, यहाँ पे आपका n+l रूल अप्लाई नहीं होता है। तो आपको चेक कर लेना है, अगर हाफ फिल है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी और फुल फिल ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेयर टू अदर्स। तो यहाँ पे आपका n+l रूल अप्लाई नहीं होता है। आपका ओप्पर रूल है वो भी यही कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा जहाँ पर एनर्जी मिनिमम होगी। तो ओप्पर रूल के अकॉर्डिंग हाँ, अगर हम ऑर्डर करें कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल के अंदर आएगा, देन 2s, उसके बाद 2p 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d, ठीक है, देन 4p, देन 5s, इसके बाद आपका 4d, देन 5p एंड देन 4f, देन आपका 5d 6p। ये आपका पूरा रूल रहता है। ये n+l रूल के अकॉर्डिंग ही इसे अरेंज किया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये आपका n+l रूल के अकॉर्डिंग है। तो आपको ये लर्न नहीं भी है तो भी आप n+l रूल को यहाँ पर अप्लाई करके इसे निकाल सकते हो। इतना क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे आपकी ये वीडियो एंड होती है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो n+l रूल में हमने पढ़ा क्या है, हमने ये पढ़ा है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के अंदर हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन में, और जिसके लिए n+l की वैल्यू कम है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आएगा। अगर दोनों ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम हो तो हमें देखना है लोअर वैल्यू ऑफ n, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन को हमें वहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको ऐसी और वीडियो टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ थैंक यू एंड बाय बाय।